Hello. Very good morning, children. Welcome to the class Sociology. How are you, children? Are you fine? Have you read the lesson? Okay. Today, the topics which I am going to take, children, that is tea plantation. Tea plantation, that is, you have already seen how the industrialization and urbanization did not happen in India and quite the way it was did it in Britain. More importantly, this is because of it began the industrialization late, because our early industrializations and our urbanization in the modern period were governed by the local interest, और वी कैन से इट वॉज गवर्न बाय द कॉलोनियल इंटरेस्ट. कॉलोनियल उपनिवेशिकवाद से उनके इंटरेस्ट से शुरू हुआ था. नाउ चाय के जो बागवान थे, आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी डेट भारत में जो औद्योगिकरण था वो और नागरिकरण इस प्रकार हुआ था कि जैसे कि ब्रिटेन में हुआ, उसकी वजह थी औद्योगिकरण देर से हुआ और शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि शुरू में ही औद्योगिकरण और नागरिकरण और उपनिवेशिक शासन चलता रहा. और इन विभिन्न उद्योगों के बारे में हम ये विस्तार से चर्चा करते हैं कि केवल चाय की जो बागवानी थी उसका उदाहरण के रूप में लेते हैं. वी आर गोइंग टू टेक इट एज एग्जाम्पल, जैसे टी इंडस्ट्री एज इंडिया एग्जाम्पल. एक इंडिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हाउ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन यूज्ड अनफेयर मीन्स, किस लिए वो कैसे वो अनफेयर इसका यूज़ करते थे. हाउ दे फोर्सली हायर द लेबर एंड फोर्सली मेक देम टू डू द प्लांटेशन ऑफ द टी. किस तरीके से उन्होंने इसकी पकड़ा था कि लेबर को हायर करते थे और इसका टी प्लांटेशन चलाते थे. और वी कैन सी टी प्लांटेशन जो चाय का बागवान होता है उसको चलाते थे. तो वो किस लिए करते थे? अपने प्रॉफिट के लिए करते थे. तो व्हाट हैपेंड, तो ये शुरू में नहीं हुआ था, बल्कि ये नागरिकरण जो उपनिवेशिक था शासन चलता आ रहा था, जो अपने ही हितों के लिए यानी फॉर देयर ओन बेनिफिट दे आर डूइंग दिस टी प्लांटेशंस. और इन विभिन्न मीन्स डिफरेंट उद्योगों, डिफरेंट कॉलोनियलिज्म के बारे में हम विस्तार से इसके बारे में देखेंगे. और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि चाय की जो बागवानी थी वो उदाहरण के रूप में हम इसे एज ए एग्जाम्पल वी हैव टू गोइंग टू टेक. अधिकतर इसका कि उपनिवेशिक जो सरकार थी गलत तरीक़ों से मज़दूरों को भर्ती करती थी. कैसे गलत तरीके से वो भर्ती किया जाता था. और ब्रिटिश का जो व्यवसाय थे के लिए सरकारी अपना बल का प्रयोग इनके इंडियन पीपल के ऊपर, जो लेबर थी इनके ऊपर बल का प्रयोग मज़दूरों के ऊपर करते थे. और वे सस्ते में इनसे प्लांटेशन लगवाते थे, सस्ते में इनसे काम करवाते थे. काय का प्लांटेशन लगाते थे? टी प्लांटेशन लगाते थे. बी रिमेंबर दे आर यूजिंग सिग्निफिकेंट कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशंस. ये कॉन्ट्रैक्ट पे होता था. एंड फ्रॉम द फ्रिक्शंस ऑफ द अदर अकाउंट्स वी कैन गेट ए ग्लिम्स ऑफ द व्हाट लाइफ वाज फॉर प्लांटर इन दिस इंडस्ट्री. कैसी लाइफ थी उनकी मज़दूरों की इस टी प्लांटेशन में? इट वाज नॉट सो गुड, बिकॉज द ब्रिटिश पीपल हैज़ टू वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट. एंड सिग्निफिकेंटली द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस जो थे वे वेरी क्लियर एंड हार्श मेजर वे टेकन अगेंस्ट दिस लेबर. बहुत ही ज़्यादा हार्श रूल्स इनके ऊपर अपनाए जाते थे. एंड दे आर डूइंग दिस फॉर देयर ओन बेनिफिट. वो अपना ही कानून चलाते थे. फुल्ली दे हैव टू हैव देयर ओन लॉ एंड कॉलोनाइज द कंट्री एंड डिड नॉट हैव एनी स्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. कोई भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे. एंड ब्रिटिश बैक हैड टू फॉलो द ब्रिटेन एंड सो दे हैव टू फॉलो द ब्रिटेन. इस तरीके से वो काम करते थे, क्योंकि मज़दूरों को परेशान करते थे और ज़बरदस्ती काम कराते थे उनको. और वास्तव में उपनिवेशिक प्रशासन जो मानकर चलते थे कि बागवान वालों की फ़ायदे पहुंचाने के लिए मज़दूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग करते थे, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए करते थे. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टी प्लांटेशन. I hope you can understand tea plantation. The British has planted these tea plantation for their own benefit, and they are hiring the laborers and they make them punished also, and their strict rules were they were applying on them and for their own benefit. और वास्तव में उपनिवेशिक प्रशासक ये मानकर चलते थे कि बागवान लोगों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए मज़दूरों पर कड़े से कड़ा अपना फ़ायदा, कि बागवान वालों को अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो इनके मज़दूरों के ऊपर कड़े से कड़ा
व्यवहार करते थे या अपने बल का प्रयोग करते थे। देन उपनिवेशिक देश में चलाए गए इस नियम कानून को अलग हो सकते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश उन प्रजातांत्रिक नियमों का व्यवहार उपनिवेशिक देश में भी करें या ब्रिटेन पर भी लागू हो, तो ये उनके ऊपर भी लागू नहीं करते थे। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वेयर द लेबर रंग रूटेड, किस तरीके से लेबर को रंग रूट किया जाता था। किस तरीके से रंग रूटेड का मतलब जानते हो बच्चों? चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रंग रूटेड? रंग रूटेड मीन्स हाउ दे आर, उन्हें जोर जबरदस्ती से कैसे भर्ती कराया जाता था। टी इंडस्ट्रीज बिगन इन इंडिया, रिमेंबर दिस, टी इंडस्ट्री बिगन इन इंडिया इन विच ईयर? इन 1851। रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम आस्किंग यू, आई एम पुटिंग वन क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक इफ यू आर हैविंग नोटबुक। इन विच ईयर टी इंडस्ट्री बिगन इन इंडिया? In which year, write down if you have got, in which year, आप लिख लीजिए, in which year टी इंडस्ट्री, टी की जो इंडस्ट्रीज थी इन इंडिया, in which year? It is in 1851. Understand? And most of the tea gardens were situated where? It is situated in Assam. Tea industry, I am again saying, the tea industry began in India in 1851 and the tea gardens were situated in Assam. ये कहाँ पर है? असम में। And 1900 में 1903 industry employed 4,79,000 permanent and 93 temporary employees. Employees means the people who are working. Employees हम उसे कहते हैं जो work करते हैं। Understand? And Assam was sparsely populated. The tea plantations were often localized and on the uninhabited high hillsides. Bulk of the slowly needed that labor had to be important for the other provinces. But what happened? They have to bring thousands of people every year. हर year अपने thousands of people लाते थे for the far of their home and for their lands. And unhealthy climate, they were unhealthy climate था, climate was not good and they were also infected with this strange fever. और एक कभी बुखार से भी वो पीड़ित हो जाते थे। And these मजदूर लोग, understand? And required the presence of financial incentive and which tea plantation of were not unwillingly to offer. उन्हें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी जब वो बीमार पड़ते थे। Instead of they had to record the fruit and a coricon and they are persuaded that the recruitment labor of the tea garden of Assam was what carried for on years. सालों साल ये चलता रहा, उनको लेबर सालों साल काम करती रही, मोस्टली बाय द कॉन्ट्रैक्टर को। उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आप इतने साल काम करोगे, दे हैविंग सम कॉन्ट्रैक्ट कि इन दिस कि हाउ मेनी ईयर्स दिस लेबर हैज़ टू वर्क ऑन इट and they have to write down that 4 years they have to work on this plantation and they will not move from here. And under the provisions of transport native labor thi and that was on 1863 May of Bengal has assumed in 1865. Is it clear children? Now one question is that how were the labor recruited? Labor को कैसे recruit किया जाता था? कैसे? How? This question is with you. You have to learn one this question. Second question is the tea industry began in India in which year? Two questions I am giving you. And where was that most of the tea gardens were situated where? Where are the tea garden, or simply we can say where the tea gardens are situated? It is situated in Assam. Okay children, and see you to the next class and watch the video very nicely if you like it, and please comment it and be safe and be happy. Note down the questions which I am giving now. I will ask you. Okay.